Okay, so hello student, welcome back. This is Suyesh Bajpayee, Suyesh Bhaiya here in front of you, and this is our next lecture based on the Gauss law chapter, right? तो इस क्वेश्चन पे हम हैं, इसे देखते हैं भाई. An infinite long straight line of uniform positive charge has a charge per unit length lambda is given to you. Find the electric field E at an arbitrary distance r from the line यूजिंग गॉस लॉ. ठीक है, हमको पता है भैया, इसका हम डेरिवेशन ऑलरेडी देख चुके हैं कि भैया इस तरह से एक सपोज एक इनफाइनाइट लीनियर चार्ज डेंसिटी है. ठीक है, इनफाइनाइट, क्लियर, ये आपको सबको पता है. इनफाइनाइट लीनियर चार्ज डेंसिटी में मान लेते हैं इस तरह से. ठीक है भाई, इस तरह से एक इनफाइनाइट लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो इससे स्मॉल आर की डिस्टेंस पे, है ना, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, जो कि आप जानते हो कितनी होती है. इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है बताओ भाई. सब बच्चे को पता है भाई, जो पिछले लेक्चर्स हमारे देख चुका हूँ सबको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ये परपेंडिकुलर टू द वायर होगी पहली चीज़ तो, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो होगी लैम्डा अपॉन 2πε0 r, where r is the distance of the point where we have to find the electric field from the wire. ठीक है, तो अब ये तो हमें पता है, लेकिन ये हमें गॉस लॉ से निकालना है. ठीक है, वी हैव टू यूज द गॉस लॉ हियर नाउ. ठीक है, तो गॉस लॉ से चलो निकाल देते हैं भाई. तो गॉस लॉ से हम क्या करेंगे, हम एक भाई सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लेंगे. ठीक है, आर रेडियस की सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, रेडियस आर. ठीक है भाई, इस तरीके से चेक करो, है ना, इस तरीके से आर रेडियस की हम गॉसियन सरफेस ले लेंगे. ठीक है, यार ये सिलेंडर बना नहीं है, एक मिनट. अब ठीक है ना. तो भाई इस तरीके से सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, लेट इट टू बी सिलेंड्रिकल. ओके, तो अब भाई देखो, अब इस केस में हम लगाएंगे गॉस लॉ. ठीक है, तो गॉसियन सरफेस ले लिया, अब गॉस लॉ लगाएंगे. तो गॉस लॉ क्या बोलता है कि कोई भी क्लोज सरफेस है, वैसे तो गॉस लॉ सिंपल सी बात बोलता है दैट फाई इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड, फाई थ्रू क्लोज लूप इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट. कि भैया जो फ्लक्स है किसी भी क्लोज सरफेस से, किसी भी क्लोज सरफेस पे जो फ्लक्स है वो किसके बराबर होगा, उस क्लोज सरफेस में जितना भी चार्ज होगा डिवाइड बाय द एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, क्लियर. अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें तो दिस विल बी ई डॉट डी एस का सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, चेक करो, है ना भाई. अब देखो यहाँ पे ये वाला जो एरिया है इसकी वजह से कोई फ्लक्स नहीं होगा, है ना. फाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो इसको नहीं लेंगे. इस एरिया की वजह से कोई फ्लक्स नहीं होगा, है ना, तो फाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो. जो भी एरिया होगा, जो भी फ्लक्स होगा वो इस कर्व सरफेस वाले एरिया की वजह से होगा. ठीक है, तो हम इसी पे वापस आते हैं. तो ई डॉट डी एस, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर भी रेडियली आउटवर्ड है, तो ई डॉट डी एस दोनों पैरेलल हैं, तो कॉस थीटा ज़ीरो हो जाएगा. ठीक है, सो इट विल बी ई डी एस, ओके, कॉस ज़ीरो, दिस विल बी इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड. अब क्यू इनक्लोज्ड कितना है ये देखना पड़ेगा. तो ये क्यू इनक्लोज्ड है भाई, है ना, ये तो लेंथ जो है सिलेंडर की, द लेंथ टू बी, हम बोल देते हैं लेंथ इसकी स्मॉल एल है. ठीक है, तो लेंथ स्मॉल एल है और लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको दे रखी गई है ना, दैट इज लैम्डा. सो टोटल चार्ज इक्वल टू क्यू इक्वल्स टू लैम्डा एल, है ना. लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ. ओके, सो टोटल चार्ज इन स्मॉल एल लेंथ इज लैम्डा एल. तो ये क्या हो जाएगा भाई, इधर लिख दो लैम्डा एल इज द चार्ज एनक्लोज्ड. चेक everyone should check this fast. ओके, चेक कर लो भैया, लैम्डा एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट स्टेप, अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि कांस्टेंट है थ्रू आउट द सरफेस, चेक करो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी थ्रू आउट द सरफेस, है ना, तो इंटीग्रेशन बाहर आ जाएगी. क्यों कांस्टेंट होगी, क्योंकि भैया ये किस पे डिपेंड करेगी, डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी ना, आर पे डिपेंड करती है. ठीक है, इतना तो हम फिजिकली अंडरस्टैंड कर ही रहे हैं, है ना. ठीक है, सो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, कॉस जीरो 1 हो जाएगा एंड इट विल बी ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस. ठीक है, तो इज इक्वल्स टू लैम्डा एल डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. व्हाट इज दिस इंटीग्रेशन मीन्स, दिस इंटीग्रेशन ऑफ
ds surface integral of ds is means this is the surface area of गॉसियन सरफेस, ठीक है, गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया। तो ये गॉसियन सरफेस है, मीन्स ये कर्व सरफेस एरिया है ना, जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर रही है, ठीक है, चेक करो। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 2πr_l, राइट, सिलेंडर का सरफेस कर्व सरफेस एरिया। तो E इंटू 2πr_l विल बी इक्वल्स टू λl डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, चेक करेंगे, ठीक है। सो फ्रॉम हेयर व्हाट विल गेट, फ्रॉम हेयर विल सिंपली गेट दिस E विल बी इक्वल्स टू वही जो फॉर्मूला हमें पता है, लैम्डा अपॉन 2π_r, चेक करो, ठीक है। ओके एवरीवन, जस्ट थिंक, सो वी गॉट दिस राइट। तो जो हमको पता था वो हमने गॉस लॉ से निकाल दिया, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको गॉस लॉ लगाना सिखाया, ठीक है। आई होप इस तरीके की प्रॉब्लम्स अब आप कर लोगे। चलो कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं। तो इसमें कहा गया एन आइसोलेटेड मेटल शेल, एन आइसोलेटेड मेटल शेल हैज़ अ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा ऑन इट्स इनर सरफेस। क्लियर, शेल है, शेल मतलब, शेल का मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि भाई ये है स्फीयर और शेल मतलब कुछ थिकनेस होगी इसकी, है ना, इस तरीके से ऐसे। सो दिस इज योर शेल, ठीक है। सही नहीं हुआ, सॉरी। सो दिस इज योर शेल, ऑल राइट। तो ये इसका सेंटर है। अब इसमें कहा गया क्या कि इसमें जो है ना, इन्होंने बोला है एन आइसोलेटेड मेटल शेल, मतलब कहीं से कनेक्टेड नहीं है, एज ए यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा ऑन इट्स इनर सरफेस। तो इनर सरफेस पे माइनस सिग्मा इसकी डेंसिटी है, ठीक है, माइनस सिग्मा। तो मतलब निगेटिव चार्ज है, ठीक है, पूरा पूरा निगेटिव चार्ज है इस तरीके से, ये निगेटिव चार्ज है। और सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, माइनस सिग्मा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, है ना। फिर क्या कहा गया, एंड इट्स इनर रेडियस, इनर सरफेस ऑफ रेडियस ए, ठीक है। तो इनर सरफेस रेडियस दे दिया आपको, ये जो रेडियस है ये ए दे दिया है, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, एंड अ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा ऑन इट्स आउटर सरफेस, आउटर सरफेस पे जो डेंसिटी है वो पॉजिटिव है, ठीक है। चेक करो कितनी है, दिस इज प्लस सिग्मा, ठीक है। तो अब क्या कह रहे हैं, व्हाट कैन यू डिड्यूस फ्रॉम दिस इन्फॉर्मेशन। अब देखो क्या हम मतलब इससे निकाल सकते हो इस इन्फॉर्मेशन से। तो देखो ये कंडक्टर है ना, मेटल, मेटल मीन्स कंडक्टर, पहली चीज़ तो ये समझो, दिस इज कंडक्टर, ओके, ठीक है। अगर हम एक गॉसियन सरफेस यहाँ ऐसा लेते हैं, सोचो, लेट अस सपोज अ गॉसियन सरफेस हियर लाइक दिस, ठीक है। तो इस गॉसियन सरफेस से फ्लक्स कितना हो, कैन यू टेल मी द अबाउट द फ्लक्स, फाई, एनीवन, तुरंत बताना चाहिए भाई आपको ये चीज़। या इट इज़ ज़ीरो, वाई थिंक, बिकॉज देर इज़ इन कंडक्टर देर इज़ नो इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर इज़ नो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड होती ही नहीं है कभी कंडक्टर के अंदर, इनसाइड कंडक्टर, ये हम देख चुके हैं बहुत बार, है ना, इनसाइड कंडक्टर। नोट डाउन दिस पॉइंट स्टूडेंट्स, ठीक है, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर, ठीक है। और इनसाइड कंडक्टर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं तो फ्लक्स भी नहीं होगा, ठीक है। तो कंडक्टर के अंदर अगर आप कोई क्लोज सरफेस लेते हो, कभी भी कंडक्टर के अंदर कोई भी क्लोज सरफेस लेते हो, तो अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसमें ज़ीरो ही होता है, ज़ीरो होता है मतलब अब अगर फ्लक्स ज़ीरो है तो फ्लक्स है क्या, दिस इज चार्ज क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से हमें समझ आया कि भैया क्यू इनक्लोज ज़ीरो होगा, मतलब अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, ये समझो, है ना। तो मेटल के अंदर अगर कोई गॉसियन सरफेस ली है तो उसमें कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है। बच्चा लोग समझ आए ना ये बात, थिंक, जस्ट थिंक अबाउट इट। सो नाउ यू कैन फाइंड द चार्ज, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, अंदर माइनस सिग्मा चार्ज है, लेकिन अंदर तो कोई चार्ज होगा नहीं, इसका मतलब अंदर एक पॉजिटिव चार्ज भी होगा, जो कि किसके बराबर होगा, जो कि इस पूरे नेगेटिव चार्ज के बराबर होगा। एक अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा जो कि इस पूरे नेगेटिव चार्ज के बराबर होगा, तभी तो जाके इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज ज़ीरो होगा, चेक करो, है ना। तो दिस क्यू, तो ये नेगेटिव चार्ज कितना है, तो ये नेगेटिव चार्ज की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है। तो जो प्लस क्यू होगा दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, सिग्मा टाइम्स कितना, एरिया, 4 पाई स्मॉल a स्क्वायर, चेक करेंगे,
ठीक है, दिस इज़ द पॉजिटिव चार्ज, दिस शुड बी द पॉजिटिव चार्ज इनसाइड दिस स्फीयर, ठीक है, इतना पॉजिटिव चार्ज भी अंदर होगा, ये हम डिड्यूस करते हैं, ठीक है, ये हमको पता चलना चाहिए दैट दिस शेल should have this much of positive charge in it. समझ पा रहे हो, ठीक है. सो दिस इज़ द थिंग. आई होप ये चीज़ पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी. सो जस्ट नोट इट डाउन, राइट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. A uniform electric field E is parallel to the central axis of a hemisphere of radius r as shown in the figure. तो ये फिगर है भाई, है ना आपका, ये देख लो भाई फिगर, ठीक है. तो ये इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, ये आपको दिख रही है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है. मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द बेस. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एस इज पैरेलल टू द सेंट्रल एक्सिस, ये सेंट्रल एक्सिस है ना, ठीक है. तो उसके पैरेलल है. तो अब कहा क्या जा रहा है कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फीयर, फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फीयर. बताओ भाई, ये पहले जो बताओ, ये जो हेमिस्फीयर है ये ओपन है कि क्लोज है, चेक करो. दिस हेमिस्फीयर इज ओपन और क्लोज. तो ये ओपन है ना. दिस इज ओपन सरफेस, ठीक है. अगर हम इसको क्लोज कर दें, लेट अस सपोज वी हैव क्लोज्ड इट, ठीक है, क्लियर. और इस सरफेस से हम बोल रहे हैं फ्लक्स φ1 है और हेमिस्फीयर से फ्लक्स φ2 है, ठीक है. आपको हेमिस्फीयर वाली सरफेस से फ्लक्स निकालना है φ2, ठीक है. सोचो, जस्ट पॉज द वीडियो, ट्राई बाय योरसेल्फ एंड देन यू हैव टू सी द सॉल्यूशन, ठीक है. तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमें φ2 निकालना है. लेकिन सपोज हमने इस सरफेस को लेट्स मेक इट क्लोज्ड, अगर हमने इसको क्लोज कर दिया, ठीक है, चेक करो, हमने सरफेस को क्लोज कर दिया, ठीक है. तो नेट फ्लक्स क्या होगा, फाई नेट. अभी फाई नेट क्या होगा इस क्लोज सरफेस से, के अंदर कोई चार्ज है नहीं, तो फाई नेट जीरो हो जाएगा. व्हाट इज फाई नेट, फाई नेट इज φ1 प्लस φ2. चेक करो, है ना, एक नहीं बात सही. तो φ1 जो है, φ2 आपको निकालना है, यू टू फाइंड φ2 इज टू जस्ट नेगेटिव ऑफ φ1, है ना. और φ1 कितना हो जाएगा, φ1 इज सिंपली व्हाट, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इनसाइड एंड एरिया वेक्टर इज आउटसाइड, राइट. चेक करो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है ना, इसका एरिया वेक्टर ऐसे है. सो इट इज़ व्हाट, ई ए, है ना. ये इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर, एंगल बीच में 180, ठीक है. सो φ1 इज ई ए cos 180. सो cos 180 इज माइनस 1, सो इट इज़ माइनस ई ए. तो φ2 क्या हो जाएगा, φ2 इज सिंपली ई ए कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दी हुई है ई, और एरिया ये रेडियस आपको दी हुई है, तो ये आप निकाल दोगे, ए इज़ पाई आर स्क्वायर. सो सिंपली φ2 जो हेमिस्फीयर से फ्लक्स होगा वो भी कितना होगा, दैट इज़ ई इंटू पाई आर स्क्वायर. वेरी सिंपल थिंग, ठीक है. दिस इज व्हाट यू हैव टू थिंक है. मतलब हम कभी कभी क्या करते हैं ना, ये हमको ओपन सरफेस दी थी, ओपन सरफेस से फ्लक्स पूछ दिया, है ना, तो हमको नहीं पता ओपन सरफेस कितना, तो हमने उसे कर दिया क्लोज. अब इस सरफेस से फ्लक्स निकालना ईजी है, तो इससे हम निकाल देंगे, सिंपल, राइट, क्लियर. एंड व्हाट डज फिजिकल मीनिंग ऑफ दिस फ्लक्स, कि भैया इस ओपन सरफेस से इतनी फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, ठीक है. दिस मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस हेमिस्फीयर, ठीक है, क्लियर. इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, ठीक है. गुड. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं. सो स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर लाइज इन द एक्स वाई प्लेन, ठीक है. तो एक्स वाई प्लेन में मान लो भैया ये आपका जो है वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ठीक है. अब एक स्क्वायर प्लेट है, ठीक है. स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कर देंगे तो एस साइड हो जाएगा हमारा 0.12 मीटर, ठीक है. लाइज इन द एक्स वाई प्लेन, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द प्लेट ड्यू टू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दी आपको, ठीक है. तो अगर हम इसका एरिया वेक्टर निकालें तो एरिया वेक्टर जेड डायरेक्शन में आएगा, चेक करो, है ना. ये एक्स, ये वाई, ये स्क्वायर प्लेट है मान लो इस तरीके से, ठीक है भाई. चेक करो सभी लोग.
तो इसका एरिया वेक्टर जो है ना ये जेड डायरेक्शन बाहर आएगा, बाहर की तरफ आएगा, चेक करो, है ना, इन जेड डायरेक्शन। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, जेड डायरेक्शन। ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर 0.12 का स्क्वायर है ना इंटू के कैप हो जाएगा। ये एरिया वेक्टर हमने निकाल दिया, दिस इज योर एरिया वेक्टर। ठीक है, अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ दी गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है, फ्लक्स पूछा गया, तो फाई इक्वल्स टू सिंपली व्हाट यू हैव टू डू ई डॉट ए, है ना। तो कर दो भाई, ई कितना है 70 आई कैप प्लस 90 के कैप, है ना, डॉट ए एरिया वेक्टर। सो 0.12 का स्क्वायर मीन्स 0.0144। ओके, चेक करो भाई, मीटर स्क्वायर, राइट, के कैप, एवरीवन शुड चेक। के कैप, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट कर दो। तो डॉट प्रोडक्ट जब करते हैं तो आई का आई के साथ होता है, तो इधर तो कोई आई का एलिमेंट है नहीं तो जीरो हो जाएगा, प्लस जे का जे के साथ होता है, तो इधर जे का एलिमेंट नहीं वो भी जीरो, के का के साथ होता है, तो प्लस 90 के का के साथ इंटू 0.0144। ठीक है, सो दिस विल बी योर आंसर इन वेबर। ठीक है, दिस इज योर फ्लक्स। ठीक है, कैलकुलेट कर दो भैया, इधर कैलकुलेशन पार्ट आप खुद से करो, कोई समस्या है तो इसका सोल्यूशन आप देख सकते हो, दिस इज द फ्लक्स, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। सो अभी हम इस वीडियो को यहीं पॉज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ट्राई करो इसे, है ना। विल सी दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट, सी यू सून।